तो वेलकम स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स। तो आज हम वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द वैदिक मैथमेटिक्स देयर आर सो मेनी मेथड्स दैट्स आर हेल्प अस टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन। सो फर्स्ट हम एक ओवरलुक कर लेते हैं। आज हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। स्केयरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5, स्केयरिंग ऑफ नंबर्स बिटवीन 50 and 60, multiplication of numbers with a series of 9s, multiplication of numbers with a series of 1s, multiplication of numbers with similar digits in the multiplier, fraction using the rule all from 9 and the last from 10. So let us discuss our first topic, scaring of numbers ending with 5. अब हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे 15 का स्केयर फाइंड आउट करना है, कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 आ रहा है, चाहे 25 आ जाए, चाहे 65 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए जिनका हमने स्केयर फाइंड आउट करना है, तो हम इनका स्केयर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्केयर की डेफिनेशन, स्केयरिंग इज मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। लेट अस have a look at how to scare numbers ending in 5. Find the scare of 65. पहले आपने 65 का स्केयर फाइंड आउट करना है। जो बच्चे तो वैदिक मैथ्स की क्लास नहीं लगाते या हमारी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, वो इस सम को वही डिजिटल पुराने मेथड के साथ करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो 65 इंटू 65 करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5, 33 कैरी लिखेंगे। और सॉरी 30 नहीं 25 आएगा, है ना। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, हमारे पास इरेजर है। सो 5 इंटू 5 क्या आएगा? 25 आएगा। तो वो 25 लिखेंगे। 5 इंटू 5 25, जो 2 हमारा वो कैरी आ जाएगा। फिर 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 30 आएगा। 30 में 2 को प्लस कर देंगे, 32 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 32। फिर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, फिर 6 इंटू 5 करेंगे, कितना आएगा? 33 कैरी आ जाएगा। 6 इंटू 6 करेंगे, 36। 36 में 3 प्लस करेंगे, 39। तो यहाँ पर 39 लिखेंगे। फिर इसको वो ऐड करेंगे, 5 2 2 4। इस मेथड के साथ ही करते हैं ना हम। बट अगर हम ये ट्रिक सीख लेते हैं वैदिक मैथ्स की, या आप इसको ट्रिक बोल लो, वैदिक मैथ्स बोल लो, या आप इसको फॉर्मूला बोल लो, कुछ भी नाम दे दो, अगर हम ये सीख लेते हैं तो हमारे यही सम विद इन द सेकेंड्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 75 का, 95 का स्केयर, 105 का स्केयर। अब देखते हैं इनका मेथड क्या है सबको करने का। आपने किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड आउट करना है जिसके पीछे 5 आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे? 5 इंटू 5 इनकी मल्टीप्लाई करवाकर 25 लिख देंगे। फिर जो 6 है आगे वाला नंबर, इसमें 1 प्लस कर देना है। 6 प्लस 1 7। फिर इस 7 को जो नंबर आपका ये है आगे है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, 42 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर लिख देना है। इनको कंबाइन करेंगे, 4 2 2 5 बनेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह जो 75 का स्केयर है, अब इनके ना अब हम आंसर लिखते हैं किसी और इनके के साथ हम आंसर लिख लेते हैं। लेटस हम ये थोड़ी सी येलो शेड वाली इंक यूज़ कर लेते हैं आंसर लिखने के लिए। तो इसका आ गया 4 2 2 5। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 को अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, 56, पीछे 25। 9 को अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, 90 25। अब 1 को मल्टीप्लाई 10 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ, 110, पीछे 25। ये इनके आंसर आएंगे। मैं एक बार इन सबको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये पेन बन गया, आ गया पेन। चलो अब इसका आंसर लिखो 4 2 2 5
इसका आंसर 5625, इसका आंसर 9025, इसका आंसर 105। क्लियर? देखो यही आंसर आ रहे हैं। अब ना हम देखते हैं ये जो तकनीक है वो सभी एग्जांपल्स में ट्रू हो रही है। चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे आप 55 का स्क्वायर निकालो, ट्रेडिशनल मेथड से निकालो, चाहे वैदिक मैथ के मेथड से निकालो। वैदिक मैथ का मेथड यूज करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे, 6 बन जाएगा, 6 इंटू 5 30, आगे 30 आएगा, पीछे 25 आएगा। क्लियर? सिमिलरली कोई और एग्जांपल जैसे 15, 5 का स्क्वायर 25, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, 25 का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर आप लो, कोई भी नंबर, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 5 इंटू 5 25, 625, ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा। सो हमने देखा ये मेथड सभी नंबर्स पर एप्लीकेबल हो रहा है ना। इसको किसी भी नंबर पर आप एप्लीकेबल कर दो, ये मेथड सभी नंबर पर एप्लीकेबल हो रहा है। So next, the technique is scaling of numbers ending with 5 is very popular technique. ये टेक्निक बहुत ही पॉपुलर है। कुछ एजुकेशनल बोर्ड्स हैं जिनमें ये टेक्निक उनके सिलेबस में है, उनके सिलेबस का पार्ट है। वैदिक मैथमेटिक्स की एक्सटेंशन बहुत कम लोगों को पता है। अभी ये सभी लोग वैदिक मैथ का नाम सुन रखा है उन्होंने, लेकिन उनको ये लगता है वैदिक मैथ है, वेदों का यूज होता होगा, है ना। ऐसा नहीं है। वैदिक मैथ में अलग अलग कंसेप्ट हैं, है ना। तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, इसलिए इसको वैदिक मैथ्स का नाम दे दिया, क्योंकि ये वेदों के समय से चल रहा है। एक्चुअली इसमें वेदों वाला कुछ भी नहीं है। हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज, जो सारा मैथमेटिक्स है उसमें लिखा गया है। अब ना कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनके यूनिट्स डिजिट्स का सम 10 बनता है और जो उसके आगे वाले नंबर हैं वो सेम रहते हैं। जैसे इसमें देखो 2 + 8, इनका सम क्या बन रहा है? 10 बन रहा है ना। और आगे वाले नंबर क्या हैं? 7 और 7, ये सेम नंबर हैं। तो इस केस में भी हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे। इस केस में क्या होगा, हम 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर लिखेंगे। जो 7 है इसको नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारे सम इसी मेथड के साथ होंगे। जैसे 84 × 86, 23 × 27, 89 × 81, 104 × 106, 1007 × 1003, ये सभी सम इसी मेथड के साथ होंगे। देखो इनको करना कैसे है। जैसे हमारे पास है फर्स्ट नंबर 72 × 78। पहले हम 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16। जो 7 है इसमें 1 प्लस करेंगे, 8 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 7 56। फिर इन दोनों को कंबाइन कर लिख देंगे 5616। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें सेकंड का आंसर क्या आएगा हमारा? 7224। इसका आंसर 6। इसका आंसर क्या आएगा? 23 और 27 वाले का 621। इसका 7209। इसका 11024। इसका अब इसको मल्टीप्लाई करो,
इसका आंसर बताओ। 1 0 1 0 0 2 1, ये आंसर आएगा इसका। देखो यही आ रहा, ये रहे सबके आंसर्स, है ना, हमने भी यही निकाला था। अब इसमें ये ना जो 89 वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। अब आप बोलोगे सर 89 और 81 को करेंगे, अब 9 इंटू 1 तो 9 होता है ना, और 8 को 9 के साथ करेंगे 72 आएगा, तो ये 729 आना चाहिए था। बट हमारा इसमें नंबर का बेस देखो क्या है, 2 डिजिट है, मीन्स 2 जीरोस। तो जो नंबर का बेस है हमने दोनों पार्ट्स में वही बेस बनाना होता है। अगर मल्टीप्लाई कर कर 2 डिजिट का आ रहा है वेल एंड गुड, अगर 2 डिजिट का नहीं आ रहा तो हम उसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है, इसीलिए इसके आगे 0 लगी है। सो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं स्केयर बिटवीन 50 एंड 60। 50 एंड 60 के बीच जो नंबर्स हैं उनका स्केयर कैसे फाइंड आउट करना है हमने वो देखते हैं। जैसे हमारे पास है 51, 51 का स्केयर करेंगे, इनका बेस देखो, सभी का बेस 50 मानकर चलेंगे हम। जो भी स्केयर्स 50 और 60 के बीच आ रहे हैं इनका बेस 50 आएगा, हमने उस बेस का हाफ कर देना है। जैसे 50 को 2 के साथ डिवाइड कर दिया 25। अब जो ये 1 है लास्ट वाला नंबर, इसका स्केयर करना है। 1 का स्केयर कितना आएगा, 1 आएगा, इसके आगे 0 लगा लेंगे, है ना, क्योंकि डबल डिजिट का नंबर है हमारा। तो और ये 50 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है वो 25 में ऐड कर देंगे 26, फिर इसको इसके साथ लिख देंगे 01। ये 51 का स्केयर आ गया। सिमिलरली हम 53 का स्केयर निकालते हैं, 52 का आप खुद निकाल लेना स्केयर। देखो 25 कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, 28, 3 का स्केयर 9, 2809। अब इसी तरह 59 का स्केयर निकालो, 25 में 9 ऐड कर दो 34, और 9 का स्केयर 81, 3481। आप इस वजह से 50 और 60 के बीच के स्केयर्स फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे फाइंड द स्केयर ऑफ 53। अब इसी मेथड के साथ 53 का स्केयर मुझे फाइंड आउट कर दिखाओ, 2809, ये तो हमने किया ही था, है ना। 57 क्या करूँ, कितना आएगा, 57 का आएगा 3249, वेरी गुड। नेक्स्ट 56 का 3136, 52 का तो 52 भी आ गया 2704। देखो यही आ रहे हैं स्केयर्स। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद द सीरीज ऑफ नाइन्स। ये हमारे 2-3 टॉपिक रह गए, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, यहीं से क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद द सीरीज ऑफ नाइन्स लिख देते हैं, टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू।